ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग सुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। विश्व प्रकाशि महिमान ममानमेक मोमक्षराद्यखिल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमाधवमीशमाहु रर्हन्तमर्जितमहन्तमहं नमामि। जो लोकं ज्वलयत्यनल्पमहिमा सोपेशते जो निधिर् यस्मिन् सत्यवभाति नासति पुनर्देवोऽंशुमादि स्वयं तस्मिन् बोधमय प्रकाश विशदे मोहान्धकारापहे येऽन्तर्यामिनि पुरुषे प्रतिहते संचेरते ते हताः। अनल्प महिमा, जिसकी महिमा अतिशय है, यह जो लोकम लोक को ज्वलयति जलाता है, स वह अपि भी एष यह स्वयं स्वयं तेजोनिधि ज्योति के पुंज स्वरूप अंशुमाली सूर्य अपि भी यस्मिन् जिसमें सती होने पर यह जो अवभाति प्रकाशित होता है, असति नहीं होने पर न नहीं होता है, तस्मिन् उस बोधमय प्रकाश विशदे ज्ञानात्मक प्रकाश से विशद मोहांधकारापहे मोहरूपी अंधकार को दूर करने वाले अप्रतिहते अबाधित सामर्थ्य से युक्त अंतर्यामिनी अंतर्यामी पुरुषे पुरुष के विषय में ये जो संशेरते सुप्त रहते ते वे हताः हतभागी है अथवा मारे जाते हैं। इस ग्रंथ के जो संस्कृत टीकाकार है, कन्नड़ टीकाकार, उन्होंने इस पद्य को कौंड कुंद नाम के आचार्य द्वारा लिखा हुआ पद्य माना है। हमारे सामने तीन आचार्य के नाम आ रहे हैं, कुंद कीर्ति, कुंद कुंद और कौंड कुंद। ऐसा कहा जाता है कि कुंद कीर्ति जी ने परिक्रम पर टीका लिखी थी। इसका ऐतिहासिक आधार अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन कुछ विद्वानों का मत जरूर ऐसा है। कुंद कुंद आचार्य के विषय में बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उनके साहित्य के गौरव से सभी परिचित है। अब यहां पर जो नाम आया है वो आया कौंड कुंद। ये नाम हमारे लिए एकदम नया है। अब ये पद्य किनका है, ये यदि विचार किया जाए तो जिन्हें हम मंगलम कुंद कुंदाद्यो कह के स्मरण करते हैं, उन भगवान कुंद कुंद का तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने जितनी भी रचनाएं की है वो प्राकृत भाषा में की है। कम से कम अभी तक मेरे देखने में जो है, जैसे झाणक जैन पहुड़, अष्ट पहुड़, सारी भक्तियां, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, रयन सार। हाँ, एक कुंद कुंद वो हुए हैं जो भट्टारक कुंद कुंद थे, और उन्होंने कुंद कुंद श्रावकाचार नामक ग्रंथ भी लिखा, जो वर्तमान में उपलब्ध भी है। लेकिन उस ग्रंथ में भी ये पद्य नहीं पाया जाता।
प्राकृत ग्रंथ होने से कुंदकुंदाचार्य ग्रंथ में नहीं मिलता। अब इस कौंडकुंद नाम के कोई और आचार्य और उनका कोई ग्रंथ हो जिसमें ये सब बातें लिखी हुई हो, और संभवतया वो भी ध्यान का अथवा अंतरात्मा का वर्णन करने वाला ग्रंथ हो, ऐसा संभव है। संभव इसलिए कि हजारों ग्रंथ जलाए गए, तो नहीं है तो कैसे कहेंगे। अस्तु, हम तो यहाँ इस ग्रंथ का मूल पद्य मानकर ही इसकी चर्चा कर रहे हैं। एक अंधा पुरुष है जिसकी दोनों भी आंखें पदार्थों को देखने में सक्षम नहीं है। ऐसे व्यक्ति के होने पर यदि प्रखर प्रभाव का धारक सूर्य उदित होता है तो क्या उसे लाभ होता है? तो निश्चित नहीं होगा, क्योंकि लाभ लेने के लिए सूर्य का उदय होना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है उसका आंखों वाला होना। इसी तरह यदि जीव के पास बोधमय विशद प्रकाश है तो ही उसको सूर्य के रोशनी में वस्तु का बोध होता है, अन्यथा वस्तु का तो भ्रम ही होगा। भ्रम का कारण अल्प प्रकाश या अंधकार नहीं है, भ्रम का कारण उसका स्वयं का अज्ञान है। अतः सूर्य हो तो भी, सूर्य नहीं हो तो भी बोधमय प्रदीप का प्रकाश जिसके अंदर उदीयमान है, ऐसे जीव को कभी भी अज्ञान रूपी अंधकार से ग्रसित नहीं होना पड़ता। यहां पर ज्ञानमय प्रकाश कैसा है इसकी चर्चा करते समय कुछ विशेषण भी दिए हैं। मोहांधकारापहे, मोह रूपी अंधकार का विनाश करने वाला है। एक हमेशा प्रश्न आता है, पूजा भी करते तो मोहांधकार विनाशनाय कहते हैं। ऐसा क्या रहस्य है कि मोह को अंधकार की उपमा दी जाती है? और भी कर्म है और भी भाव हैं जो आत्मा का अहित करने वाले, फिर अंधकार की उपमा केवल मोह के साथ क्यों? मुह्यते अनेन इति मोह। आचार्य भगवान अभय चंद्र महाराज ने कर्म प्रकृति नाम के ग्रंथ में एक जो सूत्र लिखा है, उस सूत्र में ये प्रकरण है जिसके द्वारा आत्मा मोहित होता है अथवा जो आत्मा को मोहित करता है उसे मोह कहते हैं। मोह के दो रूप हैं, पहला दर्शन मोह, दूसरा चारित्र मोह। दर्शन मोह स्वभाव का भान नहीं होता और चारित्र मोह स्वभाव में परिणत नहीं होने देता। दर्शन मोह अवस्तु को वस्तु, वस्तु को अवस्तु मनवाता है, तो चारित्र मोह कल्याणकारी मार्ग को अकल्याणकारी और अकल्याणकारी मार्ग को सुखदायक समझता हुआ उसमें प्रवृत्ति कराता है। दर्शन मोह जहां मिथ्यात्व के कारण से उत्पन्न होता है, चारित्र मोह वहां कषायों के कारण से उत्पन्न होता है। दर्शन मोह 70 कोड़ाकोड़ी सागर की स्थिति वाला है, चारित्र मोहनी की उत्कृष्ट स्थिति मात्र 40 कोड़ाकोड़ी सागर की है। दर्शन मोह के सद्भाव में मोक्ष मार्ग नहीं होता, किंतु चारित्र मोहनी के यत्किंचित सद्भाव में अर्थात अप्रत्यक्ष संजलन के सद्भाव में चारित्र रूप मोक्ष मार्ग भी होता है।
तो बहुत अंतर है। लेकिन एक बात, एक साम्यता भी है। जब भी मोह आत्मा पर अपना प्रभाव जमाता है, विवेक की आंखें मूंद जाती है। लोग शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र के विरोध में बोलते हैं। सामने सारे शास्त्र हैं, लेकिन उनको ध्यान ही नहीं जाएगा। अब वो यदि उनको दिखा भी दे तो वो कहेंगे ये कौन से आचार्य का है, अच्छा ये 8वीं शताब्दी के आचार्य का है, नहीं मानना है हमको। तो भाई आपकी मान्यता कौन सी शताब्दी की है, नहीं पूछ सकते। वो भगवान के सामने जाएंगे, किंतु भगवान के सामने बैठने बाद भी उनकी भगवान के संबंधित मान्यता वो नहीं होगी जो होनी चाहिए। वो गुरुजनों के सामने जाएंगे, लेकिन गुरुजनों को परखने की नजर उनकी अपनी होगी। अरे भाई, मुनिनाम अलौकिकी वृत्ति, ऐसा आचार्य अमृतचंद्र जी महाराज ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है। जब अलौकिक वृत्ति के धारी मुनिराज, उनको लौकिक वृत्तियों से कैसे तोलोगे? हमारे गुरु महाराज मुश्किल से 5 या 6 घंटे बोलते थे। उसमें प्रतिक्रमण के दोनों टाइम, उस प्रतिक्रमण के साथ 10 भक्तियां, उसके अतिरिक्त स्वाध्याय। हम जैसे साधुओं को कभी कोई आवश्यकता पड़ती थी तो जैसे बड़े बड़े कार्यालय में होता है ना, पहले समय लेना पड़ता है। 2010 में तो ये था कि हम लोगों को समय लेने पड़ते थे। अघोषित था, ऐसा घोषित नहीं था। नहीं, आज जैसे मैंने कहा महाराज मुझे कुछ प्रश्न करने हैं, महाराज अपने मौन है। अच्छा महाराज, जब आपकी सुविधा हो आप मुझे आदेश कर देना। एक बार तो ऐसा हुआ, कुछ विशेष कार्य था, मैंने उनसे कहा कि महाराज कुछ विशेष कार्य है। ठीक है। देखा कि महाराज ने ये नहीं कहा प्रश्न करो, तो उठ के आ गए। मैंने कहा जब आपके लिए अनुकूलता हो तब बता देना। विशेष कार्य था, इमरजेंसी कार्य था। 2 दिन बाद महाराज कहा है सुविधि सागर जी को बुलवाओ। आपने कुछ प्रश्न करने की बात कही थी, अभी मेरे पास समय है, आप बात कर लीजिएगा। हमारे पास जब विशेष समय होगा हम आपको बुला करके जवाब दे देंगे। आप प्रश्न कर लीजिएगा, मतलब आपका केवल अभी प्रश्न समय है। और आश्चर्य की बात, मैं आचार्य 16 पिंची लेकर के संघ में गया हूं, मेरा कुछ विशेष काम है, तो आज प्रश्न कर लो। उचित लगेगा तो अभी, उचित नहीं लगेगा तो समय आने पर आपको जवाब दे देंगे। और यदि सामूहिक प्रश्न जैसा हो, अर्थात जिसका उत्तर समूह में दिया जाएगा, तो उसका उत्तर स्वाध्याय के समय दे देंगे। एक दिन मुझे तब आश्चर्य हुआ कि आचार्य श्री ने मुझे असमय में बुलवाया। मैं गया तो आचार्य महाराज कहते हैं ये श्राविका यहां बैठी हुई आपको दिख रही है? मैंने कहा जी महाराज। बोले कब से मैं इसके पीछे पड़ा हुआ हूं, इसको ये समझा रहा हूं कि तुम्हें व्रत लेना चाहिए। बहुत समय हुआ। बोले ये अपनी कोई ना कोई समस्या बता रही है, तो आप इनकी समस्या का समाधान कर दो। हमें यह आश्चर्य हुआ कि जब हम समस्या पूछने जा रहे हैं तो समय आने पर जवाब देंगे, और एक श्रावक को खुद होकर के समय दे रहे हैं, वो नहीं मांग रहा है, खुद होकर समय दे रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन श्रद्धा कभी विरोध नहीं करती, समर्पण करती है। हमने प्रश्न नहीं किया। जब दूसरी बार हम उनके श्री चरणों में पहुंचे
किसी आवश्यक कार्य से, तो आचार्य श्री ने कहा, आपको क्या लग रहा है कि हमने आपको समय नहीं दिया और उनको इतना सारा समय दिया? मैंने कहा नहीं महाराज। बोले सुविधि सागर जी महाव्रती हो, सत्य तो रहो। बेटा वो निकट भव्य है, हो सकता है इस भव में उसकी दीक्षा निश्चित हो। मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं उसे मोक्ष मार्ग की ओर खींच सकूं, लेकिन आप अपने जीवन में देखोगे तो व्रतों के प्रति जो उसका भय है वो हटाने के लिए आज मैंने उससे आधा घंटा तक बात की और लगा कि और बात करनी आवश्यक है, इसलिए आपको बुला लिया था। ये घटना मैं 2010 की बता रहा हूं। लगभग 11 या 12 में उसकी दीक्षा हुई है। गुरु महाराज की संलग्नता हो चुकी थी। आचार्य महाराज के शब्द सुनना कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको मोक्ष मार्ग में खींच सकूं, लेकिन तुम देखना उसकी दीक्षा अवश्य होगी। कई बार हमें लगता है, मतलब आप सोचिएगा मेरी जगह आप भी होते तो आप में लगता है कि एक 16 पिंची की समस्या लेकर के मैं आया हूं और आचार्य महाराज करें उसके विषय में भी आचार्य महाराज ने कहा, सुविधि सागर जी आप ज्ञानी हैं, संघ चलाने का अनुभव है, समस्याओं के सुलझाने की व्यवस्था आप करने का प्रयत्न करो, बहुत ही आवश्यकता होगी तो हमें है ना। तो हमारी ओर जो उनका ध्यान है वो इस ढंग से कि आप करो हम देखते हैं, और उसकी ओर जो ध्यान है वो इस तरह से मेरे से दीक्षा भले ही नहीं हो रही है किंतु इसकी आर्य का दीक्षा होनी चाहिए और इसके लिए इसको मोक्ष मार्ग में व्रतों से लगने वाले भय को छुड़वाना है। ये है मुनि नाम लौकिकी वृत्ति। और हम अपनी दृष्टि से देखते हैं ये सब मिथ्यात्व का प्रभाव है, कषाय का प्रभाव है। कोई मुझसे क्षमा मांगने आया ना झक मार के मेरे पास, काम होगा इसलिए आया क्षमा मांगने, कल तक तो नहीं आया। अरे भी कल तक पश्चाताप नहीं हुआ होगा ये भी तो सोच सकते। चलो आया तो उसने तो अपनी क्षमा मांग के काम कर लिया, मैं उस पर अहंकार क्यों कर रहा हूं? देखा आया ना, ये मेरा अहंकार बोल रहा है ना। अब तो मेरे स्वभाव को न तो दर्शन मोह समझने देता है, न मेरे स्वभाव को चारित्र मोह नहीं देखने देता। इसका अर्थ हुआ कि देखने में बाधक बनता है मोहनीय कर्म, मतलब वस्तु स्वरूप को यथावत समझने में बाधक बनता है मोहनीय कर्म। इसलिए मोहनीय कर्म को कहा है वो अंधकार है, क्योंकि अंधकार जो बाधक बनता है वस्तु स्वरूप को देखने में। सांप है या रस्सी है मुझे नहीं दिख रहा है क्योंकि यहां पर पर्याप्त प्रकाश नहीं है। अतः मोह को अंधकार की उपमा दी गई है। तो मोह रूपी अंधकार है, उसको जो दूर करने वाला है अप्रतिहत है, अर्थात उसका सामर्थ्य अत्यंत अबाधित है। परिचय उपसर्ग आदि के द्वारा जिसका मन चलायमान नहीं होता, इसी सामर्थ्य से युक्त है और अंतर्यामी है, ऐसे पुरुष में भी वह अंधकार पाया जाता है, वो सुप्त रहता है। कल शब्द आया था हतात्मा, आज शब्द आया हताह, अर्थात वो मारे जाते हैं, पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं, हतभागी होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि बोधमय प्रकाश का विस्तार होने पर मोह का अंधकार दूर होता है, अबाधित सामर्थ्य प्रकट होती है और जीव अंतर्यामी बनता है। अब अगले पद्य की ओर बढ़ते हैं। कर्ण जनित बुद्धिर नेक्षते मूर्ति मुक्तम, श्रुत जनित मतिर्या स्पष्ट में याव भाषा, उभय मति निरोध स्पष्ट मत्यक्षमक्षम, स्वम दिवस निवासम शाश्वतम लप्स्यसे त्वम्।
कर्ण जनित बुद्धि, इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, मूर्ति मुक्तम, अमूर्ति को न इक्षते, नहीं देखती है, नहीं देखता है। या जो श्रुति जनित मति, श्रुत ज्ञान से होने वाली बुद्धि है, अस्पष्टमेय भाषा, स्पष्ट पदार्थों की प्रकाशिका नहीं होती, सावह उभयमति निरोध स्पष्टम, दोनों ज्ञान के निरोध होने पर जो स्पष्टता को प्राप्त है, अत्यक्षम, अतीन्द्रिय है, स्वम, अपनी अक्षम आत्मा में अधिवस निवास करो, जिससे त्वम अपि, तुम भी, शाश्वतम, शाश्वत, निवासम, निवास को लक्ष्य से प्राप्त करोगे। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यय और केवल, ये 5 ज्ञान है। इन पांचों में से पहले 2 आद्य परोक्षम, पहले 2 ज्ञान परोक्ष है, और शेष 3 ज्ञान प्रत्यक्ष मन्यत, प्रत्यक्ष है। तो पहले जो 2 ज्ञान परोक्ष है, उसका मूल कारण है कि वो इंद्रिय और मन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। अब यहां पर अवधि ज्ञान और मन पर्यय ज्ञान का विषय भूल जाइए कि उनका आत्मा से कोई लेन देन नहीं है। अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है, भले ही वो रूपी संसारी जीव हो अथवा रूपी उद्गल हो। और मन पर्यय ज्ञान का विषय अवधि ज्ञान का अनंतवा भाव है। अतः अवधि ज्ञान और मन पर्यय ज्ञान की चर्चा नहीं करनी है। अब बच्चे हमारे सामने 3, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। उसमें से भी हम लोगों के पास है 2, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। यहां पर कह रहे कर्ण जनित बुद्धि मूर्ति मुक्तम न इक्षते। सबसे पहले हम मति ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। 5 इंद्रिय और मन के द्वारा जो उत्पन्न होता है उसको मति ज्ञान कहते हैं। तो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां हैं। अब आप देख लीजिएगा, स्पर्शन इंद्रिय का विषय हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, कड़ा, नरम। इन विषयों में कहीं आत्मा है क्या? तो नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा आत्मा को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि स्पर्श जो है हमेशा मूर्त पदार्थ में पाया जाता है और आत्मा अमूर्त है। चलिए, एक इंद्रिय का काम हुआ। ऐसे ही दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें इंद्रिय संबंधित जानना चाहिए, क्योंकि रस उद्गल में पाया जाता है, फिर खट्टा हो, मीठा हो, कड़वा हो, कसाला हो, चरपरा हो। आत्मा अरस है, अतः आत्मा को जानने की क्षमता रसनेन्द्रिय में नहीं है। सुगंध और दुर्गंध, ये 2 ही विषयों को ग्रहण करने की क्षमता घ्राणेन्द्रिय में है। आत्मा गंध विवर्जित है, अतः गंध शून्य आत्मा को जानने की क्षमता घ्राणेन्द्रिय में नहीं है। चक्षु इंद्रिय के 5 विषय है, सफेद, पीला, काला, हरा और लाल। आत्मा विवर्ण है, वर्ण शून्य है, अतः वर्णों को ग्रहण करने वाली ऐसी चक्षुर इंद्रिय के द्वारा आत्मा का ग्रहण नहीं हो सकता। इस प्रकार चक्षु इंद्रिय भी आत्मा को नहीं जानती। कर्मेंद्रिय के 7 ही विषय है, षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। आत्मा इन 7 विषयों से परे है, क्योंकि आत्मा स्वर रहित है, अशब्द है। अतः कर्मेंद्रिय के द्वारा भी अमूर्त आत्मा को नहीं जाना जा सकता। मन का विषय श्रुत ज्ञान है, इसलिए श्रुत ज्ञान के विषय में आगे चर्चा करेंगे। मन के द्वारा भी आत्मा को नहीं जाना जा सकता। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि मति ज्ञान के द्वारा
आत्मा को जानना असंभव है। दूसरी बात, मतिज्ञान का विषय अमूर्त द्रव्य है उपचार से और मूर्त द्रव्य है प्रमुखता से, क्योंकि पांचों इंद्रियों के द्वारा केवल मूर्त पदार्थ का अनुभव होता है और आत्मा तो अमूर्त पदार्थ है। आगे आचार्य महाराज कहते हैं, श्रुत जनित मति अस्पष्ट में अवभाषा। श्रुत ज्ञान के कारण से उत्पन्न हुई बुद्धि ये भी स्पष्ट अवभास का कारण नहीं होती। इसका एक कारण है, श्रुत ज्ञान का पूर्वचर हेतु है मति ज्ञान। ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा। एक होता है पूर्वचर हेतु, एक होता है सहचर हेतु, एक होता है उत्तरचर हेतु। हेतु के ऐसे कई भेद हैं। क्या होता है, गंभीरता से जब शास्त्र का अध्ययन नहीं होता ना, तो शास्त्र के विरोध में बोलने में भय नहीं लगता है। पूर्वचर हेतु जो पहले होता है, उदाहरण के लिए आज सोमवार है क्योंकि कल रविवार था, तो रविवार ने सोमवार को उत्पन्न नहीं किया, रविवार व्यतीत हो गया अपने समय से और सोमवार का पदार्पण हुआ। इसे कहते पूर्वचर हेतु। चर यानी चलना, चर यानी गमन करना, चर यानी बोध कराना। मैं पूर्व में हूं ऐसा बोध कराने वाले हेतु को कहते हैं पूर्वचर हेतु। सहचर हेतु जो साथ में चलते हुए अपना परिचय देता है। ये काम महिलाएं अच्छी तरह बता सकती है। जब मार्केट में जाती है, फल वगैरह खरीदना होती है, तो कोई फल को खा करके नहीं देखती, वो बता देगी कि ये आम खट्टा है क्योंकि इसमें हरापन ज्यादा है। तो ये जो खट्टापन है, इसका सहचर क्या है, हरित वर्ण। उस हरित वर्ण ने खट्टा पैदा नहीं की, या खट्टे ने हरित वर्ण को उत्पन्न नहीं किया। वर्ण जो है वो चक्षु इंद्रिय का विषय है और खट्टापन जो है वो रसनेन्द्रिय का विषय है। दोनों का कोई संबंध भी नहीं है, लेकिन साथ साथ है। और उत्तरचर हेतु आज सोमवार है क्योंकि कल मंगलवार होगा। अब कल से आज का क्या संबंध है, कुछ भी नहीं, लेकिन उत्तर में है कि नहीं है, तो है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के हेतुओं की चर्चा है, कारण कार्य आदि रूप में। तो यहां पर पूर्वचर हेतु है मतिज्ञान, और मतिज्ञान चूंकि रूपी पदार्थ को जानता है, और मतिज्ञान ने जाने हुए पदार्थ को ही विशेष रूप से जानने की पात्रता श्रुत ज्ञान की है। अतः श्रुत ज्ञान भी जो है ये रूपी पदार्थ को मुख्य रूप से जानता है। केवल ज्ञानी के द्वारा प्रकट किए गए शास्त्रों के कारण से वो अमूर्त पदार्थ को जानता है श्रद्धा रूप में। प्रत्यक्ष उसका अनुभव नहीं है, उसमें श्रद्धा रूप अनुभव है। अतः श्रुत ज्ञान भी आत्मा को जानने में असमर्थ है। ये दो पक्ष हो गए। शेष पक्ष की चर्चा हम समय आने पर करेंगे। आज इतना ही। ओम नमः।